वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांस रॉक एंड रोल। स्वागत है आप सबका। आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यस गाइस, मैं आज एक फिर से टॉपिक के साथ आई हूँ जो मुझे आपसे शेयर करना है। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट्स देखा था यूट्यूब पे एंड इट वाज उस शॉर्ट्स में ये दिखाया गया था बेसिकली कि एक जो उसे शूट कर रहा था उनके पास एक कंसीलर था, ठीक है। एंड वो डिफरेंट शेप में था, मतलब उसका जो बॉडी था इट वॉज लाइक मस्कारा एंड ऑल होता है उस शेप में था, बट कलर कंसीलर का ही था, ठीक है। एंड उसमें नाम वाम कुछ नहीं लिखा था, इट वॉज ब्लैंक। एंड दे आर आस्किंग दो मेन को, लाइक दे आर आस्किंग टू मेन कि क्या है, ठीक है, द प्रोडक्ट दे आर आस्किंग। एंड इट्स लाइक हमेशा वो टू के ग्रुप में ही लिया जा रहे थे, लाइक दे आर आस्किंग। लास्ट में इट वॉज 3 पीपल। तो उन लोगों को नहीं पता था एंड इट्स टोटली फाइन, लाइक उनका रेगुलर बेसिस रेगुलर यूज़ का नहीं है तो उन्हें नहीं पता, इट्स फाइन। जिसको पता है इट्स गुड, है ना। तो उनको नहीं पता था। तो लास्ट में 3 लोग थे, उनको पता था, टोल कि हाँ ये कंसीलर है। तो इट वॉज लाइक ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया शॉर्ट्स। मैं कमेंट सेक्शन में गई एंड देयर आई सॉ कमेंट, ठीक है। और वो कमेंट तो नॉर्मल है, फ़नी वे में ही है एंड बट मैंने उसको एनालाइज किया थोड़ा, आई विल टेल यू। तो वो कमेंट ऐसा था कि लास्ट 3 पीपल गॉट टू नो कि दैट इज़ कंसीलर। उससे पहले नहीं पता चला था। वो आईलाइनर, मस्कारा, ब्लश और पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ कह रहे थे। तो उस कमेंट में ऐसा लिखा था कि द लास्ट 3 men healed the trauma I got from the previous men, ठीक है। एंड हियर she was she, I don't know she or he, I think account was of she, I cannot be very sure of it, ठीक है। तो here like that account was mentioning कि just because previous men didn't know कि वो कंसीलर है, शी गॉट ट्रॉमाटाइज्ड, ठीक है, शी गॉट ट्रॉमाटाइज्ड एंड नाउ दैट लास्ट 3 men answered it, शी गॉट हील्ड, ठीक है। तो आई मीन ऑफ कोर्स इट इज़ फनी एंड यू कैन टेक इट इज़ फनी, ये वो करके। बट अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग फनी, अगर हम ऐसे बेसिकली सोचा जाए तो कहीं ना कहीं यू पीपल विल रियलाइज़ कि जो ट्रॉमा वर्ड है, ठीक है, उसको बहुत नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। उसका एक्चुअल मीनिंग उस इंसान को पता ही नहीं है, ठीक है। जिसको पता है वो ऐसे यूज़ नहीं करेगा। जो वर्ड्स कुछ वर्ड्स का ना एक्सपीरियंस और उसका एक्चुअल जो इम्पैक्ट होता है ना बहुत बड़ा होता है लाइफ में। बी ट्रॉमा, डिप्रेशन, ठीक है, ये नॉर्मली ये सब यूज़ करते हैं डिप्रेशन में ये वो करके। बट द वन हु इज़ एक्चुअली इज इन इट, वो आई मीन दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस, ठीक है। वो फीलिंग एक्सप्रेस करने वाली नहीं होती है। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर दोज मैन कि उसने ऐसे कैसे कह दिया ट्रॉमा ट्रॉमा एंड ऑल, नहीं। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि लेट्स नॉट नॉर्मलाइज दीज थिंग्स बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी ऐसे वे में नॉर्मलाइज कर रहे हैं हम लोग, तो अगर कोई इंसान सही में कहता भी है या कि भाई मुझे इस चीज़ से, आई मीन ऑफकोर्स वो डायरेक्टली ट्रॉमा यूज़ नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं अगर ट्रॉमा वर्ड आता भी है तो शायद हम उसको उस वे सीरियसली लेंगे ही नहीं। जबकि वो ट्रॉमा इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, ठीक है। उससे लोगों को निकलने के लिए थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। थेरेपिस्ट इज़ नॉट रॉन्ग, इज़ नॉट समथिंग बैड, बट someone else really have to work on that person just to make sure that person is in present and is able to live. तो it's really something कि not normal at least, ठीक है, कि someone else is helping you to come out of some situation, तो it's not normal। आप खुद से हेल्प नहीं कर पा रहे, इवन इफ यू आर ट्राइंग सो मच नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट हैज़ कॉज्ड अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट इन योर लाइफ, ठीक है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि देखो वो कमेंट, वो तो जस्ट एन एग्जांपल दिया मैंने। अभी हमारे आसपास बहुत बार ऐसा होता है, हम डिप्रेशन हो गया, ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब को बहुत लाइटली यूज़ करते हैं, बहुत नॉर्मलाइज करते हैं चीज़ों को, हीलिंग एंड ऑल। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आसपास जब लोगों से कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, तो अगर कभी आप ऐसा सुनते हैं या फिर आपको लगता है तो आप एटलीस्ट वो मत कीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है अभी के टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं। और वो ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्टली सामने से आके पर्सन कहे कि हे आई एम इन डिप्रेशन, हे आई हैव ट्रॉमाटाइज्ड फ्रॉम सम थिंग्स, आई हैव ट्रॉमा ऑफ माई चाइल्डहुड, ऐसा कोई कहेगा नहीं। और अगर हैप्पीली लकीली अगर वो पर्सन आके कर रहा है, आई मीन कह रहा है आपसे, तो उसकी सुनिए और ये समझिए कि वो ट्रॉमा एक वर्ड नहीं है सिर्फ, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग जिसकी वजह से वो इंसान पूरा डाइवर्टेड है, ठीक है। वो प्रेजेंट में 100% है ही नहीं, इट्स टोटली 50 से भी कम परसेंट दैट पर्सन इज इन प्रेजेंट, ठीक है। और बाकी वो ट्रॉमा ने स्पेस खा रखा है। ऑल्सो द ट्रॉमा हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट कि वो प्रेजेंट को कैसे देखता है, फ्यूचर कैसे देखता है, आसपास के लोग कैसे देखता है, सिचुएशन कैसे हैंडल करता है, ठीक है।
तो अगर कोई आपके फ्रेंड आके आपसे बोल रहा है तो उसको लाइटली मत लीजिए कि हाँ ट्रॉमा हर जगह चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो कह रहा है ट्रॉमा डज हैव द वैल्यू ऑफ एक्चुअल ट्रॉमा, ठीक है। तो मैं बस आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि और ये काइंड ऑफ मुझे ये भी लगता है ना कि भले ही मजाक मजाक में करते हैं, बट द वन अगर वो जानते हैं कि ये मजाक वाली बात नहीं है तो वो नहीं करेंगे, है ना। तो चीज़ें अनइंटेंशनली भी आगे बढ़ती हैं, इंटेंशनली भी आगे बढ़ती हैं, बट अगर आप जानते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। मजाक के टाइम पे भी, मजाक में भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो इससे एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर कर चुका है दे नो कि मजाक क्या होता है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल नहीं होता। आप मजाक कीजिए, देयर आर एन नंबर ऑफ वर्ड्स टू यूज़, एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस टू यूज़, फ्रेजेस टू यूज़, है ना। तो ऐसा मजाक कीजिए कि किसी को बुरा ना लगे। आई मीन मुझे बुरा तो ऐसे सेंटेंस पर पर्सनली लगा, बट आई जस्ट रियलाइज कि कितना नॉर्मलाइज़ किया जाए चीज़ों को। आई मीन ये बहुत पहले भी मेरे दिमाग में आया था, बट उस टाइम आई वॉज नॉट सो मच कि ऐसे यूट्यूब वगैरह नहीं था। इट वॉज बैक फ्यू ईयर्स अगो, जब सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे स्टूडेंट्स में, एंड इट वॉज डिप्रेशन एंड ऑल। तो उस टाइम पे भी आया था, बट आई वॉज नॉट सो मच इतना कि मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ। बट नाउ दैट आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी, आई रियली वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि इट्स रियली ग्रेट दैट आप कभी भी उस टॉक का पार्ट नहीं बने हैं, और कभी अगर इन फ्यूचर बनते हैं तो मेक श्योर कि यू आर मेकिंग द पर्सन अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट वॉट दे आर अंडरस्टैंडिंग और वॉट दे आर ट्राइंग टू मेक इट, इवन दो इफ इट इज़ नॉट, है ना। यस गाइज, सो इफ़ हम ही एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा, राइट। पीपल कैन अंडरस्टैंड पीपल. So this was it from my side. I hope you guys are doing well, and do take care of your mental health because that's very very important thing. आज के टाइम पे स्ट्रेस वैसे नॉर्मल हो गया, लेट मी टेल यू। एंड स्ट्रेस मतलब बहुत नॉर्मल बोलने के लिए नहीं, एज इन प्रैक्टिस भी नहीं किया करते हैं इस स्ट्रेस का, बट बिकॉज ऑफ द जॉब्स, फैमिली प्रेशर, काफ़ी चीज़ें होती है। तो स्ट्रेस को आई कैन से कि अगर कोई कह रहा है कि दैट पर्सन इज इन स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मली इंस्टेट कर रहा है कि मुझे लग रहा है आई एम इन स्ट्रेस, या फिर बहुत स्ट्रेस हो रखा है बिकॉज ऑफ दिस वर्कलोड हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, ये हो गया, तो वहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड एंड हमें समझना चाहिए और हेल्प करना चाहिए, है ना। उनकी बातें सुननी चाहिए, और वो ऑफकोर्स उसको फ़नी वे में फिर नहीं कह रहे हैं। बट अगर इन सब चीज़ों को ऐसे ही कहा जा रहा है, हाँ मैं ट्रॉमा में, मुझे इससे ट्रॉमा मिल गया, मुझे उससे ट्रॉमा मिल गया, तो प्लीज़ नहीं, ट्रॉमा वो नहीं होता है जो आपको मिल रहा है जस्ट बिकॉज समवन एल्स, जिसको आप जानते भी नहीं है, वो नाम नहीं जानता किसी चीज़ का जो आप डेली यूज़ करते हैं। आई मीन इट्स रियली रियली फनी भाई। आई मीन लुक एट इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आई एम स्ट्रेंजर, समझो मेरी वीडियो बन रही है एंड आई डोंट नो दिस नेम। अब वो लड़की इसलिए ट्रॉमाटाइज हो रही है बिकॉज शी डजंट नो मी एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस, एंड मे बी वो दैट पर्सन यूजेस दिस बहुत ज़्यादा, आई मीन कंसीलर, एंड आई लाइक भाई साहब कितना ज़्यादा आई मीन इशू है उनकी लाइफ में ना, इतना बड़ा सीन है। अगर इसको, इस ट्रोमाटाइज को सीरियसली लिया जाए तब, मैं आई एम नॉट मेकिंग फ़न, बट मुझे हंसी आ रही है बिकॉज मैं इस एंगल से देख रही हूँ। ऑफकोर्स उनके एंगल से वो फ़नी है कि आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो इट्स टोटली फाइन, बट या लेट्स नॉट चेंज द एक्चुअल meaning or the experience it holds for people. Yes guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye and take care.